हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेज। सो गाइस, सीएसआईआर नेट का कंप्लीट कोर्स अभी शुरू होने जा रहा है जेआरएफ अड्डा की ऐप पे। 1 जनवरी से ये नया बैच शुरू हो रहा है। सो इसके अंदर अगर अभी आप एनरोल करवाते हैं तो आपको मिल जाएगा एक कोर्स एक ऑफर प्राइस पे, जो है 13,999, और इसके लिए आपको मिल जाएगी 12 मंथ्स की वैलिडिटी। सो गाइज, यहाँ पे ए बी सी तीनों पार्ट जो हैं आपके कोर्स के, वो कम्प्लीटली कवर करवाए जाते हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा आपकी क्लासेस होती हैं, जो कि पूरी तरह से स्ट्रैटेजिकली प्लान्ड है आपके कोर्स के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे, और साथ में आप डाउट सेशंस के अंदर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें तो जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से जेआरएफ अड्डा की ऐप को डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको सिलेक्ट करना है यहाँ अपना स्टडी ग्रुप, ओके, जो कि सीएसआईआर नेट है, और यहाँ पे अपना कोर्स सिलेक्ट करके यहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जिसमें हम बात करने वाले हैं हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, कि मैं कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं जिससे इजीली मेरा नेट और जेआरएफ दोनों अच्छी तरह से निकल जाए। सो बच्चों, आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, पहले उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। 3 सेक्शंस में आपका पेपर बटा हुआ है, जो है सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए जो पूरा मैथ्स के ऊपर बेस्ड है, उसके अंदर टोटल आपको 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से 15 आपको अटेम्प्ट करने हैं, मतलब ऑप्शंस इसके अंदर आपको मिलते हैं। सेक्शन बी और सी आपका सब्जेक्ट बेस्ड पार्ट रहता है। सेक्शन बी के अंदर टोटल 50 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से 35 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन सी में 75 में से 25 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। सो मैं जो सजेस्ट करूँगी आपको, जो क्वेश्चंस करने चाहिए वो पूरी तरह से हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, कि अगर आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो आपका क्या इसके अंदर मार्क्स रहेगा। सो सेक्शन ए के अंदर आप अगर 8 से 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, मतलब मिनिमम 8 और मैक्सिमम सपोज अगर 10 तक आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो क्या रहेगा। सेक्शन बी में मिनिमम अगर 22 करते हैं या फिर 24 तक आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो क्या रहेगा, और सेक्शन सी में 23-24 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो क्या रहेगा, ये हम अभी बात करने वाले हैं। सो गाइस, सेक्शन ए जो है उसके अंदर हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, ओके, और इसके अंदर 25% नेगेटिव मार्किंग सभी क्वेश्चंस में है। तो अगर सभी सेक्शन के अंदर 25% है, यहाँ पे अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 5 मार्क्स की, 0.5 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। सेक्शन बी भी सेम है, 2 मार्क का हर एक क्वेश्चन है, ओके, और नेगेटिव मार्किंग जो है वो कितनी है, 25%, तो 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे हर एक रॉन्ग क्वेश्चन पे। सेक्शन सी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ओके, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी ज़्यादा होगी, 1 मार्क कट जाएगा एक रॉन्ग क्वेश्चन पे। तो सेक्शन सी के अंदर, क्योंकि वैसे भी आपके पास ऑप्शंस काफ़ी, यहाँ पे 75 में से ऑलरेडी आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं, तो यहाँ पे आपको कोशिश करनी है सेक्शन सी के अंदर कि आप गलत क्वेश्चन करने की, मतलब ज़्यादा चांस ना लें, गलत क्वेश्चंस ना करें। अटेम्प्ट जो भी करें आप, कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस जिन पे हैं उनको ही अटेम्प्ट करें। अगर आपको बिल्कुल वो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है और आप डाउट में कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत चांसेस है कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। सो गाइज, यहाँ पे अगर हम बात करें सेक्शन ए की, तो अगर आप 8 क्वेश्चन सपोज अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यहाँ पे आपके हो गए 16 मार्क्स। सेक्शन बी में अगर मिनिमम मैंने कहा 22 अगर आप अटेम्प्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो ये 44 मार्क्स आपके हो गए, ओके। दिस इज सेक्शन ए, सेक्शन बी। और सेक्शन सी के अंदर मिनिमम अगर आप 23 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो ये 92 मार्क्स आपके हो गए, ओके। इसको अगर हम टोटल करके देखें सो ये 152 मार्क्स आपके हो जाते हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 200 मार्क्स का है, और आपका जो एम टारगेट रहना चाहिए वो 120 प्लस रहना चाहिए। मतलब आपको जेआरएफ अगर चाहिए तो आपको 120 प्लस मार्क्स का टारगेट रखना है। उतना अगर आप रखेंगे तो जेआरएफ आपको आराम से मिल जाएगा।
ओके, ये जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रही हूँ। सो गाइज यहाँ पे लेकिन ये एक आइडियल केस है कि आपके सारे ही क्वेश्चन जो भी आपने अटेम्प्ट किए हैं उनके आंसर्स बिल्कुल सही जाएं, बट ऐसा जनरली होता नहीं है क्योंकि एरर होना बहुत ही आम बात है। सो अगर सपोज़ आपने सेक्शन ए के अंदर जो आपने 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं उसमें से सपोज़ 2 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए, सेक्शन बी के अंदर 22, क्योंकि ये पूरी तरह मेमोरी बेस्ड सेक्शन है सेक्शन बी, सो इसके अंदर बहुत चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं कंपेयर टू सेक्शन सी। तो यहाँ पे अगर हम मान के चलते हैं कि आपके 8 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए और जो सेक्शन सी है उसके अंदर 23 आपने अटेम्प्ट किए हैं, सपोज़ यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चंस अगर रॉन्ग हो गए तो क्या रहेगा। अगर आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का है और 0.5 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो 2.5 मार्क्स हम मान के चलते हैं, हर एक क्वेश्चन का हम कम कर लेते हैं इसमें से। सो यहाँ 5 कम हो गए। 8 में से अगर आपका सेम वही है 2.5 मार्क्स कम हो गए तो ये 20, और यहाँ पे क्योंकि हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का है और नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क की है, तो अगर 5 मार्क्स 4 क्वेश्चन के कटते हैं तो ये आपकी ऑलमोस्ट 45 मार्क्स यहाँ पे आपके डिडक्ट हो जाते हैं। 45 मार्क्स डिडक्ट होने का सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पर आपके पास कितने मार्क्स बचे हैं, करीब 107 मार्क्स आपके बच गए। सो ये 120 से काफ़ी कम है। यहाँ पे चांसेस हैं कि आपका एलएस हो सकता है क्लियर हो जाए, बट आजकल जीआरएफ से बहुत ही कम एलएस की भी कट ऑफ जाती है। बट अगर आपको जीआरएफ चाहिए तो उसके लिए अब क्या करें। सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि ये एरर वाला जो चीज़ है कम हो। आप चांस कम लें कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिर भी आपने अटेम्प्ट किया है, तो उससे नेगेटिव मार्किंग से आपके क्वेश्चन और भी ज़्यादा कट जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना भी ज़रूरी है, अदरवाइज वो स्कोर तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। ओके, अगर दूसरा केस हम लेते हैं, अगर आपने 10 क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं सेक्शन ए के अंदर, यहाँ पे आपके बन जाते हैं 20 मार्क्स। ओके, और ये वाला जो है सेक्शन बी, इसमें अगर आप 24 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं ये आपके बन गए 48 मार्क्स। और सेक्शन सी में भी अगर आप 24 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देते हैं तो ये आपके हो गए 96 मार्क्स। सो 164 मार्क्स आपके करीब करीब ही हो चुके हैं। ओके, इस केस के अंदर अगर आपके यही उतने ही क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं 45, तो आप अप्रॉक्सीमेटली 119 या 120 के आसपास ही पहुंच रहे हैं। ये बिल्कुल मार्जिन पे आपको ले जाके छोड़ रहा है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपको जो परसेंट एरर है वो आप कितना इसके अंदर रख सकते हैं अपना। अगर सपोज़ ये सेक्शन ए है, इसके अंदर आपने 10 क्वेश्चंस में से जो 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं उसमें से 2 गलत आप कर रहे हैं, तो अगर ये आपका स्कोप है, यहाँ पर आपका जो परसेंट एरर है वो 20% हो गया है। 20% क्वेश्चंस आप रॉन्ग अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो भी आपका कुछ चांस बन सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 8 क्वेश्चंस आप रॉन्ग कर रहे हैं 24 में से, यहाँ पे मैंने 8 इसलिए लिखा है बिकॉज सेक्शन बी के अंदर बहुत चांसेस हैं कि आपके काफ़ी क्वेश्चंस गलत हो जाएं, बट अगर आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाते हैं जिसके अंदर अगर आप बार बार अपना जो पेपर है उसको रिवाइज करते रहते हैं तो उस वाली सिचुएशन के अंदर जो है आपका ये आराम से कवर हो जाएगा, जिसके अंदर आप ज़्यादा क्वेश्चंस इसके अंदर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपके 24 ही करें, क्योंकि आपको 35 क्वेश्चंस एक्चुअली करने हैं। तो अगर आप 24 को 28 तक लेके जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप और सेफर साइड यहाँ पे पहुँच जाते हैं। ओके, यहाँ पे अगर आप 8 क्वेश्चंस रॉन्ग कर रहे हैं 24 में से, अगर आप 8 क्वेश्चंस 24 में से गलत अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये अप्रॉक्सीमेटली 30% के अराउंड आपका एरर जा रहा है। ओके, और सेक्शन सी के अंदर आप कितने 4 क्वेश्चंस 24 में से 4 क्वेश्चंस अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यहाँ अराउंड 16% आपका एरर जा रहा है। तो सेक्शन सी के अंदर आप चांस ले सकते हैं कि 15 से 16% तक आपका एरर जा रहा है। सेक्शन बी के अंदर अराउंड 30% तक एरर आप रिस्क ले सकते हो।
और यहाँ पे आप 18% मानिए 18 to 20% यहाँ पे एरर आपका चल सकता है। सो इस कंडीशन में ये हमने एक एक्सट्रीम केस माना है कि जिसके अंदर कम से कम आपको इतना तो करना ही है, इतने अगर आपके गलत होते भी हैं तो उसके साथ में, बट अदरवाइज क्योंकि यहाँ पे मैंने 8 to 10 ही क्वेश्चंस लिए हैं, बट आपको अटेम्प्ट 15 करने हैं। और अगर आपकी मैथ्स थोड़ी अच्छी है, आपने अच्छी प्रैक्टिस करी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आ रही है, कुछ लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं, कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो उस केस के अंदर आप इन नंबर ऑफ आंसर्स को बढ़ा सकते हैं कि आप ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करें। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास अभी काफ़ी स्कोप है, क्योंकि मैंने 24 मैक्सिमम बताया है, यहाँ पे 35 आपके पास क्वेश्चंस हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। ओके, और सेक्शन सी में क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 75 क्वेश्चंस है, जो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, उसमें से हो सकता है आप सारे 25 भी आराम से अटेम्प्ट कर पाएँ, क्योंकि चॉइसेस बहुत ज़्यादा है। सो गाइज, ये आपका जो एग्ज़ाम का क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी है वो रहना चाहिए कि आपको मिनिमम से मिनिमम इतने क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही हैं, और उसके आगे अगर आप करते हैं तो ये वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात होगी। बट आपको सेक्शन ए और बी में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। वहाँ पे आपको बिल्कुल पूरी तरह से आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, उसी बेसिस पे उतने ही क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें, लेकिन आपको मिनिमम टारगेट एटलीस्ट इतना तो रखना ही है। ठीक है, मिनिमम टारगेट इतना ही रखना है। सो ये आपका टारगेट कम से कम होना चाहिए, जिसके अंदर आप मान के चलिए अगर आप इतना एरर भी लेके चलते हैं तो भी बहुत चांसेस हैं कि आप आराम से अपना JRF पा लेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे साथ ये CSIR नेट की प्रिपरेशन, कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमें ज्वाइन करने के लिए JRF अड्डा की वेबसाइट पे जाके JRF अड्डा की ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ पे जा कर के आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो कोर्स है उसकी वैलिडिटी आपको 12 मंथ्स के लिए मिल जाएगी, और जो कोर्स का ऑफर प्राइस अभी आपको अवेलेबल है 19,999 रुपीज़ में कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस सेशन स्टूडेंट्स, थैंक यू।